20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। पूरे हरियाणा में आज 25 और आगामी 26 और 27 दिसंबर को तमाम टोल प्लाजा है उनको पर्ची मुक्त किसानों की तरफ से करवाया गया है। और हम आपको तस्वीरें हरियाणा के सबसे पहले टोल प्लाजा से खुया मलकाना से दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो टोल प्लाजा है जिसमें हरियाणा में पहला ऐसा शंखनाद किसानों की तरफ से किसी टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने की अगर जंग की शुरुआत की गई थी तो वो यही खुया मलकाना था, जहां पर सबसे पहले इस टोल को पर्ची मुक्त एक दिन के लिए करवाया गया था। दरअसल पिछले करीब 55 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त यहां पर बीता है कि किसान लगातार इसी टोल प्लाजा के साथ हाईवे किनारे बैठकर अपना धरना प्रदर्शन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कर रहे हैं। और अब चौथी बार ऐसा हो रहा है कि इस टोल प्लाजा को फिर से पर्ची मुक्त किया गया है। रात 12 बजे से हरियाणा का ऐसा पहला टोल है जिसे देर रात 12 बजे के बाद ही पर्ची मुक्त करवा दिया गया था। और अब जितने भी वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं वो बिना पर्ची दिए, यानी कि बड़े खुश, उनके चेहरे पर एक खुशी है और एक फीलिंग बड़ी अलग से है कि आपको कोई रोक नहीं रहा, कोई किसी तरीके का प्रतिरोध नहीं, आप सीधे उस टोल से बिना कोई पर्ची वहन किए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों की तरफ से एक लंबी लड़ाई पिछले करीब 2 महीनों से जारी है, जहाँ पर सरकार के खिलाफ किसानों का जो गुस्सा वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग है। और लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और हरियाणा के बाद पंजाब की सीमा शुरू होती है और अगर पंजाब को निकलकर आप हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला टोल यही आता है। और यहाँ पर पिछले 2 महीनों में ऐसा 4 बार हुआ है कि इस टोल को पर्ची मुक्त रखा गया और सबसे पहले ही इस टोल को पर्ची मुक्त करवा दिया जाता है। और इस पूरे मामले में किसानों की एक बहुत बड़ी जीत झलकती हुई नज़र आ रही है। और मैं 2-4 बातों को और लेना चाहूँगा। मेरे साथ सीनियर संपादक है, मेरे साथ मंडी डबवाली से त्रिवेणी केसरी के संपादक वासुदेव मेहता जी हैं। मेहता साहब, किस रूप में देखते हैं हरियाणा का एक ऐसा पहला टोल है जहां से वो चिंगारी उठी थी उन कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ, जहां पर बहुत बड़ी जीत किसानों की दर्ज भी हुई, क्योंकि इससे पहले 4 बार इसको टोल मुक्त पर्ची मुक्त किया गया। मनु जी, आपकी बात सही है कि ये जो खुइयाँ टोल प्लाजा है ये शुरू से विवाद में रहा है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर किसानों ने प्रदर्शन किया भी से टोल मुक्त किया जाए। और यहाँ भी किसानों की, गांव वासियों की जीत हुई थी, इसे पर्ची मुक्त किया गया था। लेकिन आज जो ये टोल प्लाजा का जो चौथा चरण है, यूँ समझ लीजिए चौथा चरण कहा जाए, किसानों के ज़रिए जो ये पर्ची मुक्त किया जा रहा है। पहले एक दिन था, उसके बाद फिर एक दिन था, लेकिन आज ये एक बहुत लंबा संघर्ष के बाद आज 3 दिन लगातार ये टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करवाया है। मेरा मानना ये है कि किसान जो है अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और मोदी सरकार भी जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि किसान अपनी जीत लेकर के उठेंगे, उससे पहले ये शायद नहीं मानेंगे। अब किसान भी अपने आप को आश्वस्त देख रहे हैं कि हमारी जीत नज़दीक है, क्योंकि ये संघर्ष जो है बड़ा ही लंबा हो चुका है। और अब किसानों के साथ साथ शहर के लोग भी जुड़ रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले गोल चौक के पास किसानों, दुकानदारों ने जो नगाड़ा बजाकर सरकार का विरोध किया है और तीनों कानून को लागू अपने हटाने के विरोध में जो आज इन्होंने अपने तीनों हटाए जाएँ, ये उन्होंने बात कही है। मेहता जी, एक चीज़ है, मतलब इतने बड़े कारपोरेट घरानों के खिलाफ एक किसानों की जंग और वो एक जीत में तब्दील हो रही है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यही वो टोल प्लाजा था जो कि कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया कि इसे बंद नहीं किया जा सकता और सरकार को, प्रशासन को यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोटेक्शन प्रदान करनी पड़ी थी। लेकिन इन सब के बीच में आज देखिए, आप पूरे हरियाणा में देखिए, टोल प्लाजे सुबह से और कई देर रात से ही बंद करवा दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो एक घराने इतने बड़े कारपोरेट के हैं वो किसानों के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये भी देखना चाहिए कि इतने बड़े कॉर्पोरेट घराने जो किसानों के आगे झुक रहे हैं, तो मोदी सरकार भी कोई ऐसा तरीका निकालेगी जिससे दोनों ही आपस में दोनों की लाज बच जाए। क्योंकि इस बार
ये देखने को मिल रहा है कि शायद मोदी सरकार ना कुछ करे, लेकिन जो देश की बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके ज़रिए शायद ये ऐलान करवाया जाए कि इसे जो ये आपने कानून लागू किए हैं इसे एक बार रोक लगा दी जाए। मतलब सरकार सीधे तौर पर देख रही है कि उसकी फजीत हो रही किसी न किसी तरीके से, क्योंकि फॉरेन मीडिया की नज़र में देखें तो पूरे वर्ल्ड में देखें किसान आंदोलन बहुत सुर्खियों में है। आपको लगता है कि क्या सरकार कोर्ट के थ्रू ये दाम खेलेगी और इन कानूनों के ऊपर रोक लगते हुए इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाया जाएगा? बिल्कुल, ये पूरी उम्मीद है। ऐसा लग भी रहा है कि सरकार का अड़ियल रवैया जो है वो कुछ हद तक कम हो रहा है, टूट रहा है। तो अब ये सरकार कोर्ट के ज़रिए ही अपने इस प्रोजेक्ट को बंद करेगी और किसानों की जीत हासिल करेगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका अगर एक दिन के रेवेन्यू की बात करें तो 2,75,000 से प्लस 3 लाख का रेवेन्यू एक दिन में इस टोल से जनरेट होता है इस पूरी कंपनी के लिए। और अब तक इसको 4 बार बंद रखा गया, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट बनती है जो कि इस टोल कंपनी को उसकी जो एक मशक्क़त झेलनी पड़ी है कि इस टोल को बंद रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लड़ाई किसानों की उन अंबानी अडानी के घरानों के खिलाफ है, जिसको लेकर ये किसान आरोप लगाते हैं कि शायद इन घरानों को सीधे तौर पर समर्थन देने के लिए सरकार इन कानूनों को लेकर आई है। मगर पेच अब इस बात को फंसा है कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान लगातार एक से एक बढ़कर ऐसे इस आंदोलन को रूप दे रहे हैं जिसकी वजह से सरकार की दिन ब दिन फजीहत साफ हो रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही इस खेल को ख़त्म करने में जुटी है? ये आने वाले दिनों में तय होगा। खुया मलकाना से सहयोगी हिमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।